दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका संघर्ष बड़ा होगा, और आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत बड़ी होगी, और मेहनत बड़ी होगी तो आपकी जीत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। इस बात को सच कर दिखाया एक ऐसे इंसान ने जिसे आज हम IPS ऑफिसर सफीन हसन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप खुद को बदलने से रोक नहीं पाएंगे। गुजरात के सूरत में रहने वाले हमारे IPS ऑफिसर सफीन हसन की है। सफीन हसन अपने माता पिता के साथ रहते थे। शुरुआत के दिनों में उनके माता पिता डायमंड यूनिट में काम करके अपना गुजारा करते थे, पर कुछ दिन बाद उनके माता पिता की नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने के बाद मानो जैसे उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, और घर की स्थिति ठीक करने के लिए उन्हें मजबूरन इलेक्ट्रिशियन का भी काम करना पड़ा। और उनकी माँ घरों और शादियों के समारोह में जाकर रोटी पकाने तक का काम करने लगी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में उनके माता पिता सर्दियों के दिनों में उबले हुए अंडे और चाय भी बेचा करते थे ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और हसन की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। साहिल हसन अपने संघर्ष के दिन को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को कभी सर्दियों में पसीने से भीगा हुआ देखा है। मेरी माँ सुबह 3 बजे उठकर 100 से 200 रोटियां रोज बनाती थी, और इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कुछ हजार रुपए ही कमा पाती थी। सफीन हसन ने हमेशा अपने परिवार को पैसों की तंगी से जूझते हुए देखा है, और इसी को देखकर सफीन हसन ने अपनी जिंदगी में कुछ करने की ठान ली। तो इतना तो वो समझ ही गए कि अगर कोई मेरे परिवार की स्थिति बदल सकता है तो वो कोई और नहीं, मुझे खुद ही बदलना होगा। उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। सफीन हसन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें UPSC आने में प्रेरणा कहाँ से मिली। वो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उनके जिले में एक जिला अधिकारी आए थे जो उनके गांव का दौरा करने आए थे, और जब वो जिला अधिकारी उनके गांव पहुंचे तो उन्हें बहुत सम्मान दिया गया, उनकी इज्जत की, और उनका रुतबा देखकर सफीन हसन काफी हैरान रह गया। तभी उन्होंने वहां के व्यक्ति से पूछा, ये कौन है जिसके साथ इतने सुरक्षा गार्ड और गाड़ियां चल रही हैं। तभी उस व्यक्ति ने बताया कि ये इस जिले के DM हैं, जो कि एक राजा की तरह होते हैं। बस उसी वक्त से सफीन हसन ने अपनी जिंदगी में IPS ऑफिसर बनने की सोच ली। इतनी बुरी परिस्थिति में सफीन हसन ने IPS बनने का सपना देख तो लिया था, और इसी के साथ साथ उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी भी शुरू कर दी थी। वो कुछ दिन बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली में 2 साल तक पढ़ने और रहने के लिए पैसों की कमी होने लगी। तभी उन्हें गुजरात के एक परिवार से मदद लेनी पड़ी। सफीन हसन ने जब सिविल सर्विस का मेन एग्जाम देने जा रहे थे तब उनके बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, और उनके सर पर काफी चोट आ गई, जहां से बहुत खून बहने लगा था, और उनके बाएं हाथ की हड्डी भी टूट चुकी थी। लेकिन उस बंदे ने जब ये देखा कि मेरा दाहिना हाथ बिल्कुल ठीक है, तो उस इंसान घर या हॉस्पिटल जाने की जगह अपने सर पर कपड़ा बांधकर सीधा मेन एग्जाम देने चले गए। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें 45 दिन यानी 1.5 महीने आराम करने को कहा। ठीक होने के बाद वो फिर से अपने लक्ष्य को पूरा करने में लग गया, लेकिन इंटरव्यू से पहले बीमारी के चलते फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उन्होंने इंटरव्यू में दूसरी हाईएस्ट रैंक हासिल की और अपने सपने को पूरा कर दिखाया। सफीन हसन जैसे युवा इस देश के लाखों नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी जिंदगी, उनका संघर्ष, लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका जुनून ने ही गुजरात का सबसे कम उम्र का IPS ऑफिसर बनाया। सफीन हसन ने जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो अगर कुछ बदल सकते थे तो वो अपनी जिंदगी में क्या बदलते, तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, क्योंकि उन्हीं हालातों की वजह से तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने ही तो मुझे यहाँ पहुँचने की प्रेरणा दी। सफीन हसन कहते हैं कि आचार्य चाणक्य एक सीख हम सबको दे गए। जब धनानंद की बेटी से चंद्रगुप्त को प्यार हो गया, जब ये बात आचार्य चाणक्य को पता चली तो उन्होंने चंद्रगुप्त को उससे दूर रहने को कहा। तब चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा कि आचार्य, अगर भारत का सम्राट बनने के लिए इतना त्याग ना देना होता तो? तब आचार्य ने कहा, अगर यह बिना त्याग के ऐसे ही मिल जाता तो हर कोई आज भारत का सम्राट होता। सफीन हसन कहते हैं कि ऐसे ही अगर बिना किसी मेहनत, त्याग, तपस्या के IAS IPS बन जाते तो हर कोई आज IAS IPS बन जाता। सफीन हसन जैसे युवा को सलाम है जिन्होंने अपनी मेहनत व लगन से सिद्ध कर दिया कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।